नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक क्लास 10 का यूनिट 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोगों ने उसमें अभी तक पढ़ा था एसिड्स क्या होता है, एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेसेस क्या है, बेसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करता है ना, सूचक के साथ, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों और पी क्लास के छात्रों को बता दूं कि अगर आप अभी तक एसिड बेस और सॉल्ट का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ पी क्लासेस पे जाके उसे देखें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कि सूचक क्या होता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंडिकेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडिकेटर। तो इसका डिफिनेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एन इंडिकेटर इज अ substances that changes its color when added to a solution of an acid or a base। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूचक हम किसे बोलते हैं? यानी सूचक एक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसे अगर हम अम्लीय या क्षारीय विलयन में डाल दें तो वो अपना रंग बदल देता है। तो समझ गए होंगे कि इंडिकेटर एक ऐसे पदार्थ है जिसे यदि हम अम्लीय और क्षारीय विलयन में डालें तो वो अपना कलर क्या करता है दोस्तों? चेंज कर लेता है। या तो इसका और बहुत सारे परिभाषा है। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंसेस दैट टेल्स अस अबाउट एसिड एंड बेस। यानी सूचक हम लोग ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो हमें बतलाता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा विलयन उदासीन है। तो हम इसका परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो हमें बतलाता है अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन या तो फिर उदासीन के बारे में। या तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में डाला जाए तो अपना कलर चेंज कर लेता है ना। जैसे हम लोग ने पढ़ा था पिछला वीडियो में, मैंने लिटमस लिया था, है ना, आपको याद होगा। ये रेड लिटमस को मैंने जैसे लिया था, है ना। तो रेड लिटमस को जैसे मैंने लिया था, ठीक मैंने आपको बताया था ABR अर्थात एसिड जो है वो ब्लू को रेड बदलता है। एक और बताए थे मैंने आपको BRB अर्थात बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास साबुन का मैंने घोल लिया था और उसमें मैंने इस रेड लिटमस को डाला था। तो रेड लिटमस को मैंने जैसे डाला था तो इसका कलर मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो गया था? ब्लू हो गया था। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि लिटमस मेरा क्या है? लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना, लौंग हो गया, हल्दी हो गया, ये सब मतलब सूचक का काम करता है। तो जैसे मैंने इस लिटमस एक सूचक है, जैसे मैंने इसे किस में डाला था? एक
बेस में डाला था, तो बेस में डालने के बाद क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, उसका रंग रेड से ब्लू हो गया था। और फिर मैंने एक लिटमस लिया था। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें क्लियर से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ब्लू लिटमस लिया था, तो ब्लू लिटमस को जैसे मैंने है ना एसिड ब्लू लिटमस लिया था, तो ब्लू को मैंने जैसे डाला था एसिड्स में, और एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ब्लू क्या बन गया था मेरे दोस्तों, रेड हो गया था। तो चलिए, तो समझ गए होंगे कि सूचक ऐसे पदार्थ है जिसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में डाला जाए तो वो अपना रंग बदल देता है। जैसे आपका एग्जाम्पल था लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, आप हल्दी भी दे सकते हो इत्यादि टाइप्स। ऐसे ये 4 प्रकार के होते हैं, बट मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर, यानी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। यानी ये क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक ढंग से इसे प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधे से। जैसे क्या ले सकते हैं हम लोग, पेड़ पौधे से। जैसे मान लो लिटमस, मैंने क्या लिया, लिटमस लिया। और लिटमस जो होता है वो क्या होता है, एक विलयन है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है ना। लिटमस क्या होता है मेरा, लिटमस एक विलयन है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे हम लोग किससे निकालते हैं, थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकालते हैं। इसलिए लिटमस जो मेरा क्या होगा, प्राकृतिक सूचक हो गया। लिटमस ले लो, टर्मेरिक यानी हल्दी ले लें, ये सब मेरा प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट है आपका संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेसिस्ड इन लेबोरेटरी, और इसे हम लोग लैब में तैयार करते हैं। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड, अर्थात मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फेथैलीन हो गया, ये सब किस में आता है, आपका संश्लेषित सूचक में आता है। अगला है दोस्तों गंधीय सूचक, है ना। आपको 2 ही मेन, आपके क्लास में 2 मेन जानना आपको। गंधीय सूचक जैसे जो गंध देता हो, जैसे वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये आप लोग है ना स्मेल करके ही अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक था। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सूचक। तो सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, कि सूचक एक ऐसे पदार्थ हैं जिसे मैं अम्लीय या क्षारीय विलयन में डालूं तो अपना कलर चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, हल्दी है इत्यादि। फिर हमने पढ़ा था प्रकार, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक जिसे हम लोग प्राकृतिक सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, जैसे पौधे, जैसे मेरा क्या था लिटमस। लिटमस को हम लोग क्या करते हैं, थेलोफाइटा समूह से निकालते हैं, लाइकेन नामक पौधे से। संश्लेषित सूचक क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लेबोरेटरी में क्या होता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है ना, फिनोल्फेथैलीन इत्यादि। एक गंधीय सूचक होता है, जैसे वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया। अब प्याज भी हम लोग ले सकते हैं, ये सब गंध से भी हम महसूस कर सकते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो नहीं रखते हैं।